हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हम लोगों का क्लास हो रही थी बच्चों मैक्सिमा एंड मिनिमा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लिया था, ग्राफ से भी देखा था कि कैसे हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, है ना। और मेथड भी देखा था। आज हम आप लोगों को इस पर प्रॉब्लम्स बताएंगे, उस प्रॉब्लम्स के द्वारा हम लोग जानेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन लेते हैं बच्चों एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, है ना। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, ठीक है। हम लोग दो मेथड जाने थे बच्चों, एक फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके हम पता लगा सकते हैं, और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, जो कि आपको हमेशा काम देगा मैक्सिमा मिनिमा में। सेकेंड डेरिवेटिव मेथड, जी हाँ बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से भी बना सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड से भी बना सकते हैं। आइए एफ डैश एक्स, बताइए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और ये कितना 12x प्लस 9, ठीक है। फॉर, अब क्या करेंगे बच्चों, क्या करते हैं, कहाँ मिलता है मैक्सिमा मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट पर। कहाँ मिलता है बच्चों, और क्रिटिकल पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ की एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो, 0 हो। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब है इस जगह टर ले रहा होगा, है ना, और जिस जगह टर लेता है वही आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, उसी जगह क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डैश क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू कितना, 0। इससे निकालिए फैक्टर करके, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताइए फैक्टर करेंगे, x माइनस 1 x माइनस 3, यही होगा ना फैक्टर बच्चों। उसके बाद x का रिजल्ट क्या निकलेगा, 1 और 3। तो ये आपका क्या निकला, क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन कितना पॉइंट निकला, 2 पॉइंट, एक 1 निकला और दूसरा क्या निकला, 3 निकला। अब ये दोनों पॉइंट में से किस पॉइंट पर मैक्सिमा है एंड किस पॉइंट पर मिनिमा है, ये पता नहीं है, यही मालूम करना है बच्चों। लेकिन ये जरूर निश्चित है बच्चों, इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पर मैक्सिमा है, दूसरे पॉइंट पर मिनिमा होता है बच्चों। और अगर एक पॉइंट निकलता ही है तब तो एक ही चीज होता है, या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता। बट यहाँ क्या है, 2 पॉइंट निकल चुका है, इसका मतलब कन्फर्म ही फंक्शन जो है वह मैक्सिमा भी रख रहा है एंड मिनिमा भी। चलिए पता लगाते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, अर्थात एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। बताइए क्या हो गया, 6x माइनस कितना, 12। ये आपने सेकेंड बार डेरिवेटिव किया, निश्चित तौर पर पता चल गया होगा कि हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। किसका इस्तेमाल, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। अभी आपने डेरिवेटिव निकाला सेकेंड, अब क्या करना होगा आपको, एक बार 1 पुट करना होगा या क्रिटिकल पॉइंट रखना होगा। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट रखते हैं, पहला x इक्वल टू 1 रखते हैं, एफ डबल डैश 1, एफ डबल डैश 1, जी हाँ। चलिए 1 डालिए, 6 इंटू 1 माइनस 12, कितना रिजल्ट होगा, -6। बताइए क्या रिजल्ट हो रहा है, निगेटिव रिजल्ट हो रहा है, पॉजिटिव, निगेटिव। और जब निगेटिव रिजल्ट होता है तो क्या बताए थे, मैक्सिमा, है ना। डबल डेरिवेटिव में क्या होता है, निगेटिव आता है तो मैक्सिमा। इसका मतलब है कि मेरा ये जो फंक्शन है वह मैक्सिमा है किस पर, किस पर, एट x इक्वल टू 1 पर। अब जानिए, अगर आप दूसरे पॉइंट को नहीं भी चेक करेंगे तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस पर क्या होगा, मिनिमा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर चेक कर लेते हैं तो अच्छी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। 3 रखिए,
एफ डबल डैश 3, 6 इंटू 3 माइनस 12 कितना +6, +6 का मतलब है पॉजिटिव होना, और जब पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, मिनिमा। समझ रहे हैं जी हाँ, इसका मतलब है एफ इज मिनिमा, मिनिमा किस पर, एट एक्स इक्वल टू 3 पर। अब देखिए आप इससे अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों निकाल सकते हैं बच्चों। पॉइंट पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल रहा है, 1 पर, तो फंक्शन में 1 रख दें, फंक्शन में 1 रख दें, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15 है ना। जो भी रिजल्ट आए बच्चों कितना आएगा, ये 1 माइनस 6 9 6 3 4 19 हो जाएगा बच्चों, 19। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 19। अब मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रहा था, 3 पर ना, 3 पर, तो इसका मतलब है 3 रखें F3, क्या होगा बच्चों, चलिए यहाँ निकाल देते हैं, 3 रखें, बताइए 3 रखने पर क्या होगा, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15, कैलकुलेशन करेंगे 27 और ये 54, ये दोनों मिलके कैंसिल कर लेगा, कितना रिजल्ट हुआ 15। इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 19, अब मिनिमम वैल्यू कितना आया बच्चों 15। समझ रहे हो जहाँ, तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर लेते हैं और साथ साथ वैल्यू भी प्राप्त कर लेते हैं, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, क्या कह रहा है। इसमें भी आपको फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें फंक्शन आपका ये है sin x माइनस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, जी हाँ 0 से 2 पाई। एक्चुअल में ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमा बहुत सारे पॉइंट पर होता है, मिनिमा भी बहुत सारे पॉइंट पर होता है, इसीलिए इसमें दे दिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। जैसे आप देखे होंगे बच्चों sin x का ग्राफ, sin x का ग्राफ कैसा होता है, ये देखिए मैक्सिमम 1 होता है sin x का, मिनिमम क्या होता है -1, इस तरह से चलता है, ये देखिए। तो देखिए यहाँ भी मैक्सिमा, यहाँ भी मैक्सिमा, आगे भी मैक्सिमा मिलते चला जाएगा, समझ रहे हैं। और मिनिमा देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, और आगे भी मिलेगा बच्चों, तो बहुत सारे पॉइंट पर मिलता है, इसीलिए उसमें इंटरवल दिया हुआ रहता है कि यहाँ से यहाँ तक ही आपको निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा। चलिए निकालते हैं हम लोग। क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी तो करोगे ही, चलो sin x का डीसी बताओ cos x, और cos x का डीसी बताओ माइनस sin x, क्या हो जाएगा प्लस, यही हो जाएगा ना। उसके बाद मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट कहाँ मिलता है, क्रिटिकल पॉइंट पर, कहाँ मिलेगा क्रिटिकल, और क्रिटिकल पॉइंट पर dy/dx क्या होता है आपका 0 होता है। तो चलिए f' इक्वल टू 0 करके आप पॉइंट प्राप्त करो, cos x प्लस sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू कितना माइनस cos x। अब ये डिवाइड में ले लो, sin x बाई cos x इक्वल टू कितना -1, tan x इक्वल टू -1, ठीक है। अब ये खोजना है कि tan x कौन सब एंगल पर -1 देता है ना। और दूसरा आपको इंटरवल का भी ध्यान रखना है, इंटरवल है 0 डिग्री से कहाँ तक 2 पाई तक। इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जहाँ भी -1 होता है उससे एंगल लेना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे कि tan माइनस होता कहाँ है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है क्या tan माइनस, नहीं होता है बच्चों। सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब है निश्चित -1 मिल सकता है, कहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में -10 नहीं होता है।
फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। इसका मतलब है आपको दो क्वाड्रेंट में ये -1 मिल सकता है। साइन से सिर्फ पता लगा लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो थीटा होता, सेकंड में होता है तो क्या होता है बच्चों, पाई माइनस थीटा, थर्ड में होता तो क्या होता, और फोर्थ में होता तो क्या होता, 2 पाई माइनस थीटा। सही है, ये होता है बच्चों। लेकिन आपका कौन कौन क्वाड्रेंट में है, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो चलिए सेकंड में क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा। थीटा समझ रहे हो, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, अर्थात थीटा मतलब हुआ कि 1 जो है कितना एंगल पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, 45। इसका मतलब π/4 नहीं होता है, इसका मतलब है पाई माइनस क्या हो गया, π/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस π/4। इसका मतलब है ये हो गया 3 π/4 और ये हो गया कितना, 7 π/4। तो देखिए आपको 0 से 2 पाई तक में कौन सा एंगल निकल गया, 7 π/4। इसका मतलब है कि इस दो एंगल पर ही या तो मैक्सिमा होगा एक पर और दूसरे पर क्या होगा, मिनिमा होगा। अब ये पता लगाना होगा आपको, इसके लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा फिर से। चलिए डीसी करते हैं, डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल बार डीसी करेंगे, कॉस एक्स का डीसी और साइन एक्स का डीसी, है ना। डिफरेंशिएशन कर लिए दोबारा। अब देखिए, अब पता लगाना है आपको। चलिए इसमें बारी बारी से पुट करेंगे। फर्स्ट पुट करेंगे 3 π/4, एफ डबल डैश 3 π/4 माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4। सही है। अब क्या है, इसका वैल्यू लिखेंगे तब ना पता चलेगा कि यह निगेटिव दे रहा है कि पॉजिटिव दे रहा है। इसमें भी आपको लगता होगा टेंशन है, बिल्कुल नहीं टेंशन है। देखिए बच्चों, साइन 3 π/4, 3 π/4 आपने किस क्वाड्रेंट से निकाला है, पहले ये बताओ। सेकंड से, यहीं से तो आपको पता है, सेकंड क्वाड्रेंट से। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब प्लस साइन दे देंगे। समझ में आ रही है। 3 π/4 एंगल देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में इस साइन का क्या साइन होगा, तो साइन प्लस होगा। उसके बाद अब कुछ नहीं, π/4 पर साइन का वैल्यू बताओ, 1/√2 होता है क्या, π/4 पर साइन का वैल्यू कितना, 1/√2। इसका मतलब साइन 3 π/4 का मान क्या आ गया, प्लस 1/√2 आ गया। फिर चलिए इसमें आइए, कॉस में देखिए, फिर यही बात बताएंगे। 3 π/4 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस, तो माइनस दे दिया। फिर π/4 पर कॉस का वैल्यू बताओ, 1/√2, बस हो गया। देखिए कितना इजी ट्रिक है, आराम से बना सकते हैं। -1/√2 -1/√2 कितना हो गया, -2/√2। इसका मतलब है -√2, निगेटिव आ गया, निगेटिव आ गया। इसका मतलब आप कंफर्म हो जाइए कि इस पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। इसका मतलब है फीज मैक्सिमा एट किस पर, 3 π/4। अब दूसरा तो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि दूसरा पॉइंट मतलब 7 π/4 अगर देखेंगे भी तो क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव देगा। क्योंकि यह पॉइंट क्या देगा, मिनिमा देगा ना, क्या देगा, मिनिमा। एफ इज मिनिमा, मिनिमा एट x इक्वल टू 3 π/4, सॉरी 7 π/4। इसका मतलब है 3 π/4 पर मैक्सिमा और 7 π/4 पर क्या दे दिया, मिनिमा। कोई दिक्कत। अब आपकी इच्छा है, आपकी नहीं, इच्छा तो है ही, अभी तो पॉइंट पता लगाए, वैल्यू भी निकालना होगा ना। तो चलिए इजी वे में हम निकाल सकते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू किस पर, f 3 π/4 पर, यही ना वैल्यू। चलिए फंक्शन में रखिए, साइन 3 π/4 माइनस कॉस 3 π/4। फिर उसी तरह वैल्यू लिख सकते हैं बच्चों। मैंने कहा था 3 π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। अब π/4 पर वैल्यू 1/√2, कॉस में माइनस होगा और 1/√2। बताओ 1/√2 प्लस 1/√2
2/√2, इसका मतलब कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? √2, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू, जी हाँ मिनिमम वैल्यू 7π/4 पर साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4, समझिएगा। बताइए 7π/4 किस क्वाड्रेंट का था? फोर्थ क्वाड्रेंट। 7π/4 आपने किस क्वाड्रेंट से निकाला था? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? साइन का साइन निगेटिव, अब π/4 का वैल्यू तो 1/√2 बस। कॉस में देखिए पॉजिटिव और कितना 1/√2, इसका मतलब -1/√2, -1/√2 मतलब -2/√2, दिस इज इक्वल टू -√2। तो जी हाँ बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? √2। अब मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? समझ में आ रही है कि ये कैलकुलस प्रोसेस से हम लोग जान सकते हैं। और ये कहिएगा सर अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए तो क्या इतना लॉन्ग बनाएंगे? नहीं, उसका भी टेक्निक होता है बच्चों, बहुत सारा टेक्निक आपने पढ़ा होगा, है ना, लेकिन उसको याद रखने की ज़रूरत होती है बच्चों। ये देखिए मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, जब भी साइन और कॉस का कम्बिनेशन प्लस और माइनस से होता है ना, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए बहुत झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आर निकाल लीजिए, 1² + 1² कितना हो गया? √2। एक साइन एक्स के आगे जो है डिजिट और कॉस एक्स के जो आगे डिजिट है उसका स्क्वायर का सम निकाल लीजिए, √2 निकला। इसका मतलब है मैक्सिमम हो जाएगा +r मतलब +√2, और मिनिमम हो जाएगा -r -√2। देखिए तो वही निकाले हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? जहाँ ऑब्जेक्टिव का अलग टेक्निक होता है एंड सब्जेक्टिव बनाने का अलग टेक्निक होता है बच्चों। चलिए नोट कर लें। हाँ तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x by x। log x by x। अब सिर्फ आपको इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। फंक्शन है आपका log x by x। क्या करना चाहिए? डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए f'(x) ये डिवीजन रूल से होगा। x को रखेंगे, log x का dc कितना होता है? 1/x माइनस log x रखेंगे, x का dc 1 बाय कितना? x²। x कैंसिल, 1 माइनस log x बाय x²। ये आपका f'(x) निकल गया। ठीक, इसके बाद आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? f'(x) इक्वल टू 0, 1 माइनस log x बाय x² इक्वल टू कितना? 0, 1 माइनस log x इक्वल टू कितना? 0, log x इक्वल टू कितना? 1, log x इक्वल टू 1। अब ये बताओ x कैसे निकालोगे? x कैसे प्राप्त करोगे? जब तक 1 को भी log नहीं बनाएंगे तब तक x का मान निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? बताओ। log बनाने के लिए क्या करना होगा? log e का नाम सुने हो आप लोग? log e का मान 1 होता है बच्चों। log e का मान 1 होता है क्योंकि इसके बेस में क्या होता है? e। और एक log का लॉ है बच्चों कि बेस एंड नंबर सेम हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 होता है बच्चों। तो log e लिखा। अब बताइए 1 आपका कन्वर्ट हो गया log में, तो क्या कर सकते हो? x इक्वल टू कितना? e कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इसका मतलब है आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 मिल चुका है। 1 मिलने का मतलब है एक ही चीज, मैक्सिमा या मिनिमा। ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है मैक्सिमा, तो मैक्सिमा ही मिलना चाहिए। चलिए उसके लिए आपको फिर से आपको काम करना होगा। क्या करेंगे? ऐसा करो बच्चों, डबल बार डिफरेंशिएट कर दो f'(x). बताओ यहाँ भी तो डिवीजन रूल लगेगा। x² को रखना होगा 1 माइनस log x, 1 का 0 log x का 1/x, फिर माइनस 1 माइनस log x रखना होगा, x² का कितना हो जाएगा? 2x बाय x² पर स्क्वायर कितना हो गया? 4।
एक x कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाय x टू पावर 4, माइनस बाहर करो 1 माइनस 1 प्लस लॉग एक्स, सॉरी ये क्या हो जाएगा, माइनस ना बाहर करो, माइनस एक्स बाहर कर दो, क्या कर दो, माइनस एक्स, दोनों में माइनस एक्स है ना, बाहर करोगे क्या होगा 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस लॉग एक्स बाय एक्स टू पावर 4, एक एक्स तो आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 लॉग एक्स बाय क्या हो गया एक्स क्यूब, बताओ ये 3 माइनस 2 लॉग एक्स बाय एक्स क्यूब आ गया, डबल डी सी क्या आ गया 3 माइनस 2 लॉग एक्स बाय एक्स क्यूब, ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए अब ये बताइए इसमें क्या रखा जाएगा, डबल डैश में x का मान क्या रखोगे, e रखोगे, तो चलिए e रखते हैं 3 माइनस 2 लॉग e बाय ई क्यूब, और लॉग e का मान कितना 1, तो 2 हो गया, 3 माइनस 2 कितना 1, अर्थात माइनस 1 बाय ई क्यूब। बताइए e तो पॉजिटिव होता है, e तो पॉजिटिव होता है, e का वैल्यू कितना होता है अप्रॉक्स 2.71, और उस पर क्यूब होगा तो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ साइन क्या है माइनस, तो इसका मतलब ये बता रहा है क्या निगेटिव, क्या बता रहा है बच्चों निगेटिव, निगेटिव जब बताता है तो फंक्शन क्या होता है मैक्सिमा। इसका मतलब आपका ये चीज़ कंफर्म हो गए कि इस पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ये जो x इक्वल टू ई पॉइंट मेरा क्रिटिकल पॉइंट मिला था उस पर क्या मिलेगा हमको मैक्सिमा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, चलिए मैक्सिमम वैल्यू, तो चलिए फंक्शन में e रख दीजिए, और क्या है लॉग e बाय ई, यही ना फंक्शन है लॉग x बाय x के जगह पे e रखे, लॉग e का मान 1, तो क्या हो गया 1 बाई, मतलब इस फंक्शन का सिर्फ एंड सिर्फ क्या मिल सकता है मैक्सिमा मिल सकता है, मिनिमा नहीं मिल सकता है। चलिए इसको नोट कर लें, बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। फाइंड द मिनिमम वैल्यू या मिनिमा ऑफ फंक्शन x टू पावर x, किसका x टू पावर x का आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो चलिए fx इक्वल टू x टू पावर x, इसको क्या करना होगा डिफ्रेंशिएट करना होगा ना, लेकिन डिफ्रेंशिएट इतना इजी वे में नहीं कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, और जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल होता है तो लॉग से डिफ्रेंशिएट होता है ना, तो पहले लॉग लें और तब डिफ्रेंशिएट करें। क्या होगा लॉग x टू पावर x लॉग fx, ये पावर आगे आएगा x लॉग x। चलिए अब डीसी कीजिए, लॉग fx का डीसी क्या होगा 1 बाय fx होगा ना, लॉग x का डीसी क्या होता है 1 बाय x, उसी तरह लॉग fx का 1 बाय fx, और फिर fx का डीसी जो भी हो f डैश x लिखेंगे ना। अच्छा इसके बाद यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल, x को रखेंगे लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और लॉग x रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1, x आपका कैंसिल, f डैश x इक्वल टू एफ एक्स इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक, और आपका fx क्या है x टू पावर x 1 प्लस लॉग x। ये देखिए आपका f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब आप क्या करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0, इसका मतलब है x टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखिए ये तो आपका 0 नहीं होगा, x टू पावर x आपका 0 नहीं होता है, किसी पर पावर दे दिया जाए तो वह कभी 0 नहीं होता है, समझ रहे। तो क्या होगा बच्चों 1 प्लस लॉग x,
आपका 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू 0 होगा। बताइए लॉग एक्स इक्वल टू कितना आ गया? लॉग एक्स इक्वल टू -1, लॉग एक्स इक्वल टू, अब आपका फिर काम आ गया, -1 को किस में चेंज करना होगा? लॉग में। किस में चेंज करना होगा? कैसे चेंज करोगे? 1 को तो चेंज कर सकते हो, 1 को आप लॉग ई लिख सकते हो, लिख सकते हो। 1 को क्या लिख सकते हो? लॉग ई लिख सकते हो। अब बच गया माइनस, चलिए माइनस को आप पावर में ले आइए, क्या लिख सकते हैं? लॉग ई पे पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? लॉ है बच्चों, लॉग का आपने पढ़ा होगा, लॉग ए टू द पावर n, ये पावर आगे आ जाता है n लॉग a, है ना। और अगर आगे में है तो उसको पावर में ला सकते हैं कि नहीं? तो वही काम किया हमने। चलिए अब लॉग और लॉग से इक्वेटिंग कर सकते हैं, x इक्वल टू ई पावर -1 मतलब 1/e, 1/e। x का मान निकल गया, x का मान प्राप्त हो चुका है बच्चों, है ना। अब चलिए हम लोग अब फिर डबल डी सी करें, डबल डी सी करें, डबल डी सी विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए f डबल डैश x, समझिएगा f डबल डैश x, देखिए ये u और ये v, प्रोडक्ट रूल लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखिए अगर x टू पावर x को रखेंगे तो किसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा? 1 प्लस लॉग x का करना होगा ना। अब प्लस 1 प्लस लॉग x रखेंगे, किसका डिफ्रेंसिएशन करना होगा? x टू पावर x का डिफ्रेंसिएशन करना होगा ना, है ना, करना होगा कि नहीं। अब देखिए x टू पावर x, ये बताइए 1 का 0 लॉग x का 1/x होगा ना। अच्छा 1 प्लस लॉग x, यहाँ ध्यान दीजिए x टू पावर x का डीसी तो आपने किया है बच्चों, ये देखिए यही ना प्राप्त किया है, यहीं से आप लिख दोगे, है ना, फिर से दोबारा नहीं करना। x टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है। अब बताओ ये आपका क्या हो जाएगा? x टू पावर x -1, एक माइनस पावर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और यहाँ देखो x टू पावर x इंटू ये देखो 1 प्लस लॉग x पर होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब क्या कहना, देखिए बच्चों ये भी आपका पॉजिटिव है और ये होल स्क्वायर हो गया तो ये तो पॉजिटिव है ही, x टू पावर x तो पॉजिटिव है ना। का x का मान 1/e है तो इसका मतलब है ये हर जगह क्या है? पॉजिटिव है। और जब डबल डी सी पॉजिटिव हो रहा हो, डबल डी सी पॉजिटिव हो रहा है तो क्या मिला? मिनिमा मिला। क्या मिला? इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है f(x) बराबर x टू पावर x इज मिनिमा, मिनिमा किस पर? एट x इक्वल टू 1/e। तो मिनिमम वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू फंक्शन में 1/e डाल दो। चलिए 1/e डाल देते, x के जगह पे 1/e और उस पर पावर भी 1/e। देखिए यही हो गया आपका मिनिमम वैल्यू, मतलब 1/e पे पावर 1/e, समझ रहे हैं? जी हाँ, बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, मज़ेदार प्रॉब्लम है। चलिए नोट कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रॉब्लम है। कहता है प्रूव दैट द फंक्शन sin x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, sin x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/3। x इक्वल टू कितना? π/3। ये दिखाना है आपको कि यह फंक्शन जो है वह मैक्सिमम देता है किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू π/3 पर। तो आपका फंक्शन क्या है? sin x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। इसी फंक्शन को दिखाना है बच्चों। चलिए क्या काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, f डैश एक्स प्रोडक्ट रूल से होगा, है ना।
साइन एक्स को रखा जाएगा, किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 0 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, प्लस 1 प्लस कॉस एक्स रखेंगे, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये बताइए ये कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, कॉस 2x होता है क्या, जानते हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2a पढ़े होंगे आप लोग ट्रिगोमेट्री में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉस 2x अब प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स निकल गया। अब क्या करेंगे आप, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, बताओ कॉस 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब cos 2x इक्वल टू कितना माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब आपको x निकालना है तो इस माइनस को छुपाएंगे तब ना x निकलेगा, माइनस कैसे छुपाओगे, cos 2x इक्वल टू क्या लिख सकते हो cos पाई माइनस एक्स, क्योंकि पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कॉस थीटा, इसी तरह कॉस में छुपाया जा सकता है, क्योंकि आप अंदर डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, तो माइनस को छुपाने के लिए पाई का इस्तेमाल करना होगा, है ना। अच्छा तो बताइए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, थीटा बराबर कितना हो गया अल्फा, इसका मतलब है 3x इक्वल टू कितना पाई, x इक्वल टू कितना पाई बाई 3, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया कितना पाई बाई 3, आ रही है बात समझ में, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया आपका पाई बाई 3। अब चलिए अब डबल डीसी करके इसको कंफर्म कर दें, आइए डबल डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डबल डैश एक्स, बताओ cos 2x का डीसी क्या होगा माइनस 2 साइन 2x और cos x का डीसी क्या होगा माइनस साइन एक्स, सही है बच्चों। अब इसमें रखा जाएगा क्या पाई बाय 3, क्या रखोगे पाई बाय 3, तो माइनस 2 साइन 2 पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3। आप बताओ वैल्यू बताओ, साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 समझ रहे हो 120 डिग्री हुआ 120 डिग्री, और 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है प्लस होता है, डाल दिया। उसके बाद पाई बाय 3 पर साइन का वैल्यू बताओ क्या होता है √3/2 नहीं होता है साइन 60 का वैल्यू। अच्छा आइए तो सिंपल साइन 60 है √3/2, क्या हो गया 2 2 कैंसिल, माइनस √3 माइनस √3/2, क्या हो गया माइनस 3 √3/2। निगेटिव नज़र आ रहा है क्या, क्या आ गया आपका निगेटिव, इसका मतलब क्या होगा मैक्सिमा, कन्फर्म हो गए। इसका मतलब है मेरा फंक्शन जो दिया हुआ था वो आपका क्या है मैक्सिमम एट x इक्वल टू पाई बाय 3, आई बात समझ में। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, वैल्यू भी निकाल दीजिए है ना, f पाई बाय 3 अर्थात फंक्शन में पाई बाय 3 डाल दो, साइन पाई बाय 3 1 प्लस कॉस पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 √3/2 और कॉस पाई बाय 3 1/2, कितना हो जाएगा 2 वो प्लस 1 3/2, इसका मतलब 3√3/4। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू भी प्राप्त कर लिए और ये भी दिखा दिए कि पाई बाय 3 पर भी क्या है मैक्सिमम है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है पाई बाय 3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना है तो 3√3/4। ठीक है चलिए बहुत बार आया हुआ है, नोट कर ले बच्चों। हाँ तो बच्चों आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का एग्जाम्पल देख रहे थे और बहुत सारे प्रॉब्लम को हम लोगों ने डिस्कशन किया, अब खुद से भी प्रैक्टिस करना है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।